हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी डेली प्रेडिक्शंस, यानी कि 11 मार्च आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन्स में दिया हुआ है, एंड ऑल्सो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज आप करिए, वहाँ पे मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स भेज दी जाएंगी, किस तरह से रीडिंग बुकिंग करनी है, क्या चार्जेस हैं, एंड ओवरऑल क्या आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, सो व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। ओके, सो लेट्स सी, स्टार्टिंग विथ एरीज। स्टार्ट 11th ऑफ मार्च आप लोगों के लिए क्या यूनिवर्स क्या गाइडेंसेस ला रहे हैं 11th ऑफ मार्च फॉर एरीज, यानी कि मेष राशि। ओके, ब्यूटी का कार्ड आया है यहाँ पे। Today you are a curator of beauty. You are blessed with moments that let you know beyond the shadow of a doubt that all is well in the world. आपको बोला जा रहा है कि just enjoy the serene places. नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए। बहुत टाइम से आप कुछ अपने शैडो में हो, अपनी चीज़ों में हो जो बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रही है आपके लाइफ में, अनरिजॉल्व्ड है चीज़ें, इसमें आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है दैट यू शुड टेक सम टाइम आउट, बाहर जाइए कहीं, नेचर से अपने आप को कनेक्ट कीजिए, एंड दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि, सो लेट्स सी 11th ऑफ मार्च आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है इंटेंशन का कार्ड। आपको ये बोल रहे हैं दैट देखो, आपको ना बोला जा रहा है कि अपने आप से थोड़ा सा टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने आप से थोड़ा सा प्यार कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा इट्स लाइक गिव योर सेल्फ अ टाइम टॉरस, बिकॉज इट्स लाइक कि आप शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जोन पे हो अभी इस टाइम में, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हर एक सिचुएशन को बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सो यू नीड टू गिव सम टाइम टू योर सेल्फ। आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइम देने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। जस्ट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, लेकिन थोड़ा सा आप जो है अपने लिए थोड़ा टेक आउट सम क्वालिटी टाइम, थोड़ा क्वालिटी टाइम निकालिए अपने लिए, एंड थिंग्स आर गोइंग टू गो वेरी वेरी गुड। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, थिंग्स आर गोइंग टू गो वेरी गुड। थैंक यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय जेमिनी, तो चलिए देखते हैं दैट 11th मार्च आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपके लिए कार्ड है चॉइसेस का। ओके, सो आपको बोला जा रहा है वरी लेस अबाउट मेकिंग द राइट चॉइस एंड मोर अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल एनी आउटकम। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके पास शायद बहुत सारे चॉइसेस हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, बट यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि इतना ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस में मत आइए। जो भी चीज़ें आपको चूज़ करनी है आज, कोई मे बी आपको कुछ ऑप्शंस चूज़ करना हो सकता है, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको चूज़ करना होगा, ए बी सी के बीच में आपको कुछ चूज़ करना होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि चूज़ करिए अपनी चीज़ें, अपने ऑप्शंस को चूज़ करिए, बट इट्स लाइक उसके बारे में और ज़्यादा सोचिए मत कि अगर मैंने ये चूज़ किया तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम होगा, या ये मत सोचिए। जस्ट फाइनलाइज द थिंग्स और चीज़ें सब सॉल्व हो जाएंगी। ओके, बट अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कर्क राशि, 11th मार्च में आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। आपके लिए मैसेज है डिसीजन का कार्ड बोल रहा है समटाइम्स द बेस्ट डिसीजन इज़ नो डिसीजन एट ऑल। ओके,
देखो आपको ना बोला जा रहा है कि मे बी कुछ आज लॉ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप करने वाले हो, कुछ डिसीजन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपकी लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस हो सकते हैं। थोड़ा वक्त दीजिए इस चीज़ को, जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो अभी इस टाइम में, मे बी बहुत हार्ड सिचुएशन होगी, उस तरीके से बहुत डिफ़िकल्ट फेस आपका चल रहा है कहीं ना कहीं। सो थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए इस सिचुएशन को हील होने में। और उसके आप ऐसा नहीं है कि आज ही आज आप सारा डिसीजन लोगे, थोड़ा वेट करके आपको कुछ डिसीजंस लेने को बोला जा रहा है। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, सो लेट्स सी 11 मार्च आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। देखो आपके लिए ना इनविटेशन का कार्ड है। सो मे बी समबडी इज़ इन्वाइटिंग यू और द वर्ड्स यू स्पीक आर एन इन्विटेशन टू लाइफ, रिक्वेस्ट टू ब्रिंग एनर्जी इन टू फॉर्म, चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली। सबसे पहले तो आप जो चीज़ें एक हम लोग बोलते हैं ना वाक सिद्धि, ओके, तो आप क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आपकी जो ज़बान है, आपका कहीं किसी के लिए कुछ बैड आप चीज़ें बोल रहे हो, गलत चीज़ें बोल रहे हो, तो वो बैड कर्मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें बोलोगे तो यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट गुड थिंग्स। तो इसलिए सोच समझ के आज आपको बात करने की ज़रूरत है, आप किसको क्या बोल रहे हो। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। ओके, बट अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि, सो लेट्स सी दैट आप लोगों के लिए 11 मार्च। ओके, आपके लिए ना सिक्योरिटी का भी कार्ड आया है यहाँ पे। ट्रू सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम हैविंग अ रिजर्व ऑफ टाइम, स्पेस, एनर्जी, पर्सनल पावर एंड लव। मेक डिपॉजिट्स इन ऑल ऑफ दीज अकाउंट्स एंड यू विल बी अ वेल्दी पर्सन इंडीड। आपको बोला जा रहा है कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, लक इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, मनी इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, बट इस मनी का आप क्या करते हो, इस मनी को आप स्पेंड कर देते हो, अपने पास रखते हो। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको ज़रूर सेव करना चाहिए, यू शुड रियली सेव सम मनी। यहाँ पे मनी सेविंग की भी बात हो रही है और साथ ही साथ आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी सेविंग्स हो सकती है। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हिंट दे रहे हैं, मे बी कुछ आपने कुछ कहीं पे एफडी करी थी, कुछ भी करा था, तो वो आना मतलब यूनिवर्स आपको हिंट दे रहे हैं कि जो पैसा अभी आप कमा रहे हो, जो चीज़ें अभी आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो वेन में ना जाए, इसलिए उसको आपको सेविंग्स में डालना चाहिए, सो दैट आपके फ्यूचर के लिए यू आर गोइंग टू गेट सम रिटर्न्स। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है, इस पर आप सोचिए, प्लान आउट करिए, ऐसे पैसा खर्च मत करिए सोच समझ के। जस्ट बिकॉज लोगों की मदद करनी है तो पैसा खर्च कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अपने बारे में भी सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। तो जितना हो सके सेविंग पे फोकस करने के बारे में आज ज़रूर सोचिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय तुला राशि, तो चलिए देखते हैं 11 मार्च आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। तुला राशि 11 मार्च आपके लिए कार्ड है एनर्जी का। सो आपको ना ये बोला जा रहा है, स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन, एवरीवन इज़ अ होल लॉट ऑफ पीपल, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। आप बहुत गिवर एनर्जी में हो, लाइक आप लोगों को बहुत कुछ देना चाहते हो, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो आज, लेकिन आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए। हमेशा पता है क्या एक चीज़ है, आई डोंट नो, कुछ साइंस के साथ कुछ साइंस रेजोनेट करेंगे, कुछ साइंस ना बहुत गिवर एनर्जी में होते हैं, जो अपने बारे में थोड़ा सा कम सोचते हैं और सोचते हैं कि हम ये भला करेंगे तो वो मेरे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। तो ये जो वो मेरे बारे में वाली जो चीज़ें हैं ना, इस चीज़ से हमें निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हमें निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ ये कहीं ना एक्चुअली ये चीज़ हमें कुछ खर्चा करने में भी मजबूर करती है, कुछ अपने लिए ना सोचने, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप दूसरों के बारे में अगर 24 घंटे सोचते रहोगे तो आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जो पैसा कमा रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, आप एक गिवर एनर्जी में हो रहे हो, तो आप अपने लिए क्या कर रहे हो।
तो ये चीज़ जब तक हमें रियलाइज़ होती है कि अरे हमें अपने लिए सोचना है, वो तब तक बहुत डिले हो जाता है, तब तक हमारी आधी ज़िंदगी ही कट गई होती है। कि जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमें कुछ हम अपने लिए कब करें। डोंट वेट फॉर दैट मोमेंट जहाँ पे आपको बस 10 साल रह गए ज़िंदगी के और उसके बाद आप सोच रहे हो अभी मुझे अपने लिए कुछ करना है। बिकॉज दैट इज़ लाइक, मतलब क्या ही बताऊँ, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। बिकॉज उसमें बस आपको चंद लम्हे और वक्त मिलेंगे, उसके बाद तो आपको ऊपर जाने का टाइम हो जाएगा। सो ट्राई टू लिव द मोमेंट जहाँ पे भी हो अभी आप, चाहे यंग हो आप क्यों ना, 22 इयर्स के क्यों ना हो आप, 23 इयर्स के क्यों ना हो, आप अपने लिए अभी से अपनी चीज़ें करोगे तो तब जब आप रिटायर होगे या आप की एज होगी या जब तक आपको समझ में आएगा सिचुएशन का, तो तब तक आप ये नहीं सोचोगे कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया है। ये चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो चलते हैं अगली राशि की तरफ, जैसे लियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि, तो चलिए देखते हैं दैट 11 मार्च आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए कार्ड है चेंज का। रेजिस्टेंस टू चेंज इज़ अ रेजिस्टेंस टू लाइफ इटसेल्फ, ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू न्यू बिगनिंग्स। आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में ना चेंज आ रही है, ये चेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज ही इंसान को बहुत सारी चीज़ें देता है, ब्लेसिंग्स देता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो कहीं ना कहीं ये चेंज जो आपके लाइफ में आ रहा है ये आपके लिए अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स लाइक ये चेंज आपको बहुत कुछ बोलेगा स्कॉर्पियो कि आपके लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। जो पुराने पैटर्न्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है। किसी को अगर कंट्रोल इश्यूज़ करते हो, किसी को कंट्रोल करते हो, तो उन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ वॉट द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू एंड आई थिंक यू शुड वर्क ऑन दिस। पढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय धनु राशि, तो चलिए देखते हैं दैट 11 मार्च आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। टाइम, ओके, द टाइम स्पेंड वरिंग इज़ द टाइम स्पेंड। देखो आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करने में लगे हो कि मेरा चीज़ें कब ठीक होगा, कब नॉर्मलाइज होगा, और उसी सोच पे कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि ये आपको नहीं करना है। बिकॉज इट्स लाइक कि टू मच ओवर थिंकिंग एंड वरी कैन मेक यू नल इन योर लाइफ। ओके, कि आप सारा टाइम अगर यही सोचोगे दैट मुझे करना क्या है या कब होगा चीज़ें, तो कभी भी चीज़ें उस हिसाब से नहीं होगी। तो एक चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, दैट आपको ना अभी जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जो चीज़ें अभी आपके लाइफ में हो रही है उसको एक्सेप्ट करो कहीं ना कहीं। ओके, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि इट्स लाइक कि आपके दिमाग में चीज़ें ये चल रही है कि अच्छा अभी ये मतलब ये सिचुएशन तो कभी ठीक ही नहीं होने वाला है। इट्स लाइक दैट, मतलब देखा जाएगा क्या होगा, मतलब ऐसे करके आप अपने पूरी टाइम को बर्बाद कर रहे हो। पूरी तरह से आप अपने आप को मतलब समझा नहीं पा रहे हो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, इंस्टेड आपको उस काम में वो काम करना है जिसके लिए आप बने हो। अगर आप स्ट्रेस ले लेके अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वो टाइम आपका वेस्ट जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको सोचना चाहिए कि वरी कर रहे हैं तो वरी भी तो टाइम स्पेंड ही हो रहा है ना। वो कोई मतलब कोई अच्छा काम तो हो नहीं रहा है कि क्योंकि उसके बारे में आप सोच रहे हो तो वो वरी वाला टाइम तो चले ही जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको उसमें सोचना होगा कि ये इतना ज़्यादा जो आप स्ट्रेस ले रहे हो, वरी कर रहे हो, उससे ना करके आप अपने काम पे अगर फोकस करोगे या जो चीज़ों आपके लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उस पर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न। हाय कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स सी 11 मार्च आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं।
आपके लिए कार्ड है सोवेरियन का एंड इट इज सेइंग यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ, ट्रीट योर सेल्फ विथ लाइक रॉयल्टी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ कैप्रिकॉर्न। आपको बोला जा रहा है दैट आप एकदम किंग एंड क्वीन वाली जो ट्रीटमेंट है उस पर जाओ, अपना ध्यान रखो। आपने इतनी मेहनत, आप इतना मेहनत करते हो, इतना आप मोटिवेटर हो, आप काम इतना ज़्यादा करते हो, आप लेट नाइट वर्कहॉलिक्स हो कहीं ना कहीं, तो आप इतना कुछ करते हो तो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर से निकालिए, अपने ऊपर काम करिए, अपनी कंफर्ट चीज़ों को भी एक्सपीरियंस करिए रादर देन इट्स लाइक कि बस काम करते, जब काम ही करेंगे तो फिर अपना कब कुछ करेंगे। सो ट्राई टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर सेल्फ ऑल्सो। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, सो लेट्स सी 11th ऑफ मार्च आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है सरप्राइज का, सो देयर कैन बी रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस एंड ओपन टू सरप्राइज। आपको बोला जा रहा है कि फालतू की जो टेंशन्स है, फालतू की जो चीज़ें, उसको रिलीज़ करिए और सरप्राइजेस के लिए वेट करिए। बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज़ के तौर पे आपके सामने आ रही है, बहुत सारी गुड लक्स आपके सामने आ रही है, बहुत सारी गुड विशेस आपके सामने आएंगी। सो यू विल बी वेरी 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 हैप्पी। थोड़ा सा बोलूँगी कि फालतू जो स्ट्रेस है, जो टेंशन आपको हो रहा है, उससे अपने आप को रिलीज़ करिए, उससे अपने आप को कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में इतना मत सोचिए, बिकॉज जब हम कुछ चीज़ें रिलीज़ करते हैं तो हम कुछ चीज़ें ग्रैब भी करते हैं। दैट इज़ रिलीज़ मीन्स क्या, अपने आप को थोड़ा सा रिलीज़ करना, फ्री कर देना। फ्री होना ही सबसे ज़िंदगी की इट्स लाइक द मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो जो कि आपको करना चाहिए अभी इस टाइम में। सो थिंक अबाउट इट एंड देन टेक योर डिसीजन। बढ़ते हैं अब अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाय मीन राशि, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए देखते हैं 11th ऑफ मार्च आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके लिए कार्ड है रिस्क का। ओके, नाउ टेक अ चांस, एवरी रिस्क इज़ अ सक्सेस व्हेन यू आर कमिटेड टू लर्निंग एंड ग्रोथ। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। टेक अ चांस लीजिए अपने लाइफ में, रिस्क लीजिए। सक्सेसफुल होना है तो रिस्क लेना ज़रूरी होता है। जब आप कुछ सीखते हैं आपकी ग्रोथ होती है, जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपकी ग्रोथ होती है। तो आपको बोला जा रहा है आपके लाइफ में कुछ ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप रिस्क लीजिए एंड वर्क ऑन योर ग्रोथ। दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। और अपना अच्छे से बर्थडे भी सेलिब्रेट करिए। ओके, तो चलिए दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको 11th मार्च की रीडिंग अच्छी लगी है। पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे स्क्रीन्स में फ्लैश हो रहा है, आप लोग यहाँ पे मैसेज कीजिए और मेरी टीम से कनेक्ट कीजिए। वो आपको सारी डिटेल्स बता देंगे कि मेरे से कैसे आपको कनेक्ट करना है, कैसे मैसेज करना है, कैसे पेमेंट्स करनी है, क्या फ़ीस हैं, एनर्जी एक्सचेंजेस क्या है। और प्लीज़ अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ ज़रूर मेंशन करिएगा वो, क्योंकि मैं जब भी आपकी रीडिंग्स करती हूँ ना टैरो, मैं हमेशा आपकी चार्ट खोल के देखती हूँ। एस्ट्रोलॉजी की प्लैनेटरी पोजीशंस भी मैं देखती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं वो। तो ज़रूर अपनी सारी डिटेल्स मेरी टीम को बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। राधे राधे।